हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जनवरी 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, पर ये आनी चाहिए आपके सामने जनवरी में ही। सो जनवरी में अगर आपके सामने आ रही है तो रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। परमात्मा करे आपकी सारी विशेष पूरी हो इस साल में, सारे गोल्स जो आप बनाओ वो आप कवर कर पाओ। एंड जो भी दिली इच्छा है, जो सबसे दिल के करीब है ना आपकी इच्छा की, ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, वो सबसे पहले आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी यही जो है रब से प्रार्थना है। सो अपनी विश जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर विश नहीं लिख सकते हैं तो 1111 लिखकर रीडिंग के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखते हैं वृश्चिक राशि साल 2026 का जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, वी हैव ट्रैवल, माय गुडनेस। ये मंथ ना आपके लिए चेंज ला रहा है। देखो, ट्रैवल क्या होता है, आप अपने घर से निकले और मान लो आपको जाना है किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर। आप अपने घर से निकले और पिलग्रिमेज प्लेस पर चले गए, तो चेंज आया ना, ठीक है। आप कहीं पर थे और अपने घर लौटे तो भी चेंज आया। कहने का मतलब है आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप पहले भी इस जो है अर्थ पर आ चुके हो अपने पर्पस पूरे करने के लिए, और आप इस बार भी इस अर्थ पर आए हो कुछ ना कुछ अपने पर्पस पूरे करने। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलाइज हो सकती है, ये ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकती है। ये आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने जो है ना यहाँ पर पहले भी जर्नी तय करी है, इस जगह पर मैं पहले भी आया हूँ, या इस सिचुएशन में मैं पहले भी आया था, उस सिचुएशन से मैं ऐसे निकला था। ऐसी चीजें आपको जो है जनवरी में देखने को मिलेंगी। सीधा सीधा एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रैवल, तो वो तो देखो दिख ही रहा है कि ट्रैवल भी हो सकता है आपका, है ना। तो वो तो चीज है ही, बट आपकी सोल बहुत बार ट्रैवल कर चुकी है इस अर्थ पर, ठीक है। तो उसने बस ये है कि इस बार भी वो नए कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अब पहले आपका नाम मान लो था कि कुछ नाम था आपका, अब आपका नाम जो है कुछ और हो गया है। बस ये है कि नाम चेंज हो गया, सोल वही है, ठीक है। ये एनर्जी है। आप हो सकता है कोशिश करो कि कोई ऐसी जगह जाने का प्लान करो जहाँ पर नेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, नेचर के साथ जुड़ पाओ आप। और जिससे ना आपकी जो एनर्जी जो बहुत टाइम से हो सकता है बर्न आउट हुई हुई है, या एनर्जी जो लग रही है यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ, तो उस एनर्जी को आप वापस से सेंटर कर पाओ, वापस से आप हील हो पाओ, वापस से आप जो है रिजुविनेट हो पाओ। आप उस ट्रैवल पर जाने के बाद जब आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइफ मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है, या लाइफ कहीं न कहीं बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है? ऐसा कोई ट्रैवल आप करने वाले हैं, और स्पेशली नेचर के आस-पास, ओके? साल 2026 जनवरी, वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए साल 2026 वृश्चिक राशि जनवरी का मंथ। वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो मैंने अभी कहा कि एक ऐसे प्लेस पर आप जा रहे हैं जहां पर आप बहुत खुश होंगे जाकर। तो हो सकता है आप परमात्मा को कहीं धन्यवाद करने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग जाते हैं वैष्णो देवी, कुछ लोग महाकाल जाते हैं, मतलब कोई भी जगह हो सकती है, बट आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। पूरे मंथ में आपको ऐसे ऐसे क्षण मिलेंगे वृश्चिक राशि कि आपका कम्युनिकेशन अपने परमात्मा के साथ होगा ही होगा। क्योंकि ये बात मैं मेरे को यहाँ पर भी लग रही थी, पर वो इस कार्ड ने कंफर्म कर दी। यहाँ पर एक पोर्टल ओपनिंग की एनर्जी है कि हो सकता है आपकी एनर्जी अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ, आप बात कर पाओ यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपसे बात कर पाए, यूनिवर्स आपको कुछ समझा पाए, यूनिवर्स आपको पाथ शो कर पाए, और आप उस चीज को समझो भी। जैसे ना, मान लो किसी के सामने आया 1111 की एनर्जी आ गई, उसको जब पता ही नहीं है एंजल नंबर क्या होता है, उसको जब पता ही नहीं है यूनिवर्स क्या होता है, तो उसको उसके आगे तो 11 आ जाए, चाहे उसके आगे 1010 आ जाए, चाहे उसके आगे 666 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। पर जब आपके आगे आएगा तो आपको आपको लगेगा मेरे यूनिवर्स मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे एंजल्स मुझसे बात कर रहे हैं, वो मुझे कुछ गाइड कर रहे हैं। तो आप अपने थॉट्स को देखो, ये मैंने अभी क्या क्या सोचा था, अभी मैं क्या सोच रही थी, अभी मैंने क्या बोला था, तो वो चीजें मतलब कम्युनिकेट करने का एक जरिया बनेंगी यूनिवर्स से आपका, ठीक है। ग्रैटिट्यूड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप किसी तरीके से कुछ, या तो कोई एक्टिविटी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, कि जैसे आप कहीं गए और आप वहाँ, जैसे मान लो हम किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर गए, हमने वहाँ पर कुछ माँगा हुआ था, कुछ मन्नत माँगी हुई थी, वो पूरी हो गई, तो जो भी हमने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो कर रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड कहीं न कहीं ये भी होता है कि आप लोगों की सेवा करके ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया, मैं लोगों की सेवा में लगाऊँ, ठीक है?
कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये यूनिवर्स से भी कह लो, ये चाहे आपका वैसे भी कह लो, कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी कम्युनिकेशन में ग्रैटिट्यूड नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे टू ग्रैटिट्यूड यू मतलब आपको किसी तरीके से ग्रैटिट्यूड शो करेंगे लोग। किसी तरीके से कुछ ऐसा होने वाला है, जहाँ पर कोई 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको थैंक यू करेंगे। उनकी जर्नी के लिए हो सकता है, उनकी लाइफ में किसी तरीके की अच्छी चीज़ों के आने की वजह से हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। स्पेशली मुझे छोटे सिबलिंग्स नज़र आ रहे हैं, आपसे छोटे जो भाई-बहन हैं, उनसे ग्रैटिट्यूड मिल सकता है, या फिर आपके आप सोशल मीडिया वगैरह हो, तो सोशल मीडिया से भी किसी तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड मिल सकता है किसी से, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। साल 2026 जनवरी, वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आपके लिए साल 2000? रोजेस मिल सकते हैं आपको ग्रैटिट्यूड में, या आप हो सकता है रोजेस जो हैं कहीं पर जैसे कहते हैं चढ़ा रहे हैं, ऐसे ऑफर कर रहे हैं। ओके, साल 2026 जनवरी, वृश्चिक राशि कैसा है आपके लिए? वी हैव द पीस, वी हैव द हार्मनी कार्ड। मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जहां आप जा रहे हो वहां से आने के बाद आपको सुकून सा महसूस होना शुरू होगा, यही बोला था मैंने। और कार्ड देखो, हार्मनी का कार्ड आया, मतलब कहीं जा रहे हो आप जिसके बाद आपको लगेगा लाइफ कितनी सूदिंग है, लाइफ कितनी स्मूथ है। लाइफ में तो मैं इतना इतना सोच रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम चलते चले जाएं तो सब ठीक हो जाता है, समय हमें हील कर देता है। ये चीजें आपको ना एहसास होने शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब पेरेंट्स साथ होते हैं ना, तो बच्चे को डर ही नहीं होता। पेरेंट्स को पता है कहाँ जा रहे हैं, बच्चे को पता है। पेरेंट्स बैठे ट्रेन में, बच्चा भी ट्रेन में बैठ गया। पेरेंट्स बैठे बस में, बच्चा भी बस में बैठ गया। पेरेंट्स बैठे फ्लाइट में, बच्चा भी फ्लाइट में बैठ गया। उन्हें उन्हें उस बच्चे को ही पता है मेरे माता पिता मेरे साथ है। तो ऐसे ही आपको पीस लगेगा कि उसको, आपको ही पता होगा मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे ईष्ट मेरे साथ है, मेरे परमात्मा मेरे साथ है। जिनको भी देखो, जो आप जो भी मानते हो, जिन भी शक्तियों में आप विश्वास रखते हो, मैं आपको पता है वो आपके साथ हैं। वो है तो फिर क्या गम है ना? तो एक ऐसी ऊर्जा में आप रहने वाले हो, ऐसा माहौल रहने वाला है जहां पर पास्ट की कुछ चीजों से टाटा बाय बाय हो रहा है, और अब आपको पीस मिल रहा है। कुछ लोगों से आपको जो है बहुत उम्मीद थी, शायद वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो अब आपने खुद से उम्मीद लगा ली है, खुद के साथ जो है आपने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा ड्रामा और केओटिक सिनेरियो में जाने के लिए आपने अब ऐसे डोर क्लोज कर दिए कि ड्रामा में तो जाना ही नहीं है। जितना हो सकता है जो मिल रहा है उसी में खुश रहना है, और जो है उसी में खुश रहना है, और ड्रामा को ज़्यादा एंटरटेन करना ही नहीं है। देन वी हैव एजुकेशन, दिस इज द टाइम कि आपके काम को जस्टिस मिलेगा। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि साथ में ऑक्यूपेशन की एनर्जी आ रही है। देखो, जब मैंने जुडिकेशन का कार्ड देखा, मेरी नजर पड़ी ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है आप अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। आप अपने काम में बहुत ज्यादा जो है ना ऑनेस्टी दे रहे हैं। आप अपने काम को बहुत हद तक प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप अपने काम को, कहते हैं ना वो, कि आप अपने काम में बड़ी सफाई से आप अपने काम को कर रहे हो, बड़ी ही रिफाइनमेंट के साथ अपना काम कर रहे हो, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अपना काम कर रहे हो। और आप अपने काम को लेकर जो है बहुत अगर ऑनेस्ट हो, तो काम आपको एक ना एक दिन रिवॉर्ड देगा। जो आप सोच रहे थे कि ये रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, या ये मैं ये काम करती हूँ, या मैं इतना इतना टाइम जो है इस काम में लगाता हूँ, तो उस तरीके से उसके जो रिजल्ट आने चाहिए वो आएंगे। और ये न्याय कौन कर रहा है? ये ट्रैवल। आपका कोई ट्रैवल रुका हुआ है। अब ये ट्रैवल हो सकता है आपका फिजिकल लेवल पे कोई ट्रैवल है, मेंटल लेवल पे कोई ट्रैवल है, कोई ट्रैवल रुका हुआ है आपका। जो ट्रैवल आपका जनवरी में होगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में न्याय शुरू होगा। ठीक है? मैं नहीं कहूंगी कि आप किसी के लिए जाकर कुछ बुरा मांग के आओ, पर मैं ये जरूर कहूंगी अपने लिए न्याय जरूर मांग लेना। ठीक है? किसी के लिए कुछ मांगो मत मांगो, अपने लिए बोल देना परमात्मा मेरे साथ तो न्याय कर ही दो। ठीक है? चलो। बट मैं हाँ ये जरूर देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आप जो है अपना काम स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अगर पीसफुली किसी से अलग होना चाहते हैं, देखो पीसफुली किसी से अलग होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। ठीक है? और कुछ ऐसा कुछ चल रहा था, और आपको ऐसा लगा किसी ने आपको ब्लेम किया, या किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई, या किसी ने आपको गलत साबित किया, जबकि आप जेन्युइन थे, तो आपको उसका जो है ना न्याय मिल जाएगा। ठीक है? जनवरी 2026, वृश्चिक राशि, रिलेशनशिप कैसा है आपका? वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स।
रिलेशनशिप अच्छा है। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें इग्नोर करके, कुछ चीज़ों में अपने आप को व्यस्त रख के आप रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैरिज के अगर चांसेस आपको लगता है कि मैरिज चांसेस है या नहीं है, इस जनवरी से और आपके मई से नहीं हाँ, जनवरी से मई के बीच में आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो भी सकती है, ऐसे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस मंथ में कोई रिश्ता आए जिसके साथ आगे बात फिक्स हो जाए और मई तक आपकी शादी हो जाए, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है विद द किंग ऑफ कॉइन्स, आप बहुत ही एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही साइन हो, बट किसी एक ऐसी डैशिंग पर्सनैलिटी को जो बहुत हद तक स्टेबल है, जो बहुत हद तक कहते हैं ना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हार्मोनियस हो रही हैं। आप लोगों के बीच में समय के साथ देखो, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है, तो समय के साथ चीज़ें ग्रो हो रही हैं, आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके? साल 2026 जनवरी आपके लिए करियर कैसा है? अ, वृश्चिक राशि, करियर कैसा है साल 2026 जनवरी में? करियर कैसा है वृश्चिक राशि? करियर वाइज वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि करियर वाइज आप जो है नई चीज़ों में, मतलब जैसे मान लो मैं टैरो ही कर रही हूँ और मेरा मन करे भाई मुझे रेकी सीखना चाहिए, मेरा मन करे मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहिए, तो ऐसा आप अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, बट आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कि मान लो आप एक डेंटिस्ट हैं, अब आपको लग रहा है साइड बाय साइड की चलो डेंटिस्ट के साथ साथ डॉक्टर की कोई और पढ़ाई कर लेते हैं, या किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट ले लेते हैं, ऐसा आप एक क्योंकि यहाँ पर ना देखा जाए तो ट्रैवल की एनर्जी है, तो आपको बिल्कुल एक नई जर्नी पे हो सकता है जाने का मन करे कि आप जो है एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते थे, बट आपको लगता है कि अब आपको ऑकल्ट में आ जाना चाहिए, अब आपको जो है रिसर्च वर्क में चला जाना चाहिए, अब आपको जो है पीएचडी कर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा, मतलब कि बिल्कुल ही अलग जोन में चले जाओ कि भाई ये करने से ये मुझे मिल जाए और उसमें फिर रिग्रेट ना हो, ऐसी ऊर्जा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पीस के लिए आप बहुत कुछ कोशिश करोगे, ड्रामा से दूर रहोगे, ठीक है? एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं और बहुत सारे ही आ रहे हैं, जिन पर काम करने के बारे में सोच रहे हो और यू आर एक्टिव। क्योंकि एयर एलिमेंट है, स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। एयर एलिमेंट है, प्लानिंग के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? मतलब ऐसे राइट डाउन कर रहे हो अपने गोल्स, या ये भई ये मेरा काम है, ये शेड्यूल है मेरा और मुझे इस तरीके से काम करना है अपना, ठीक है? कुछ लोगों के लिए कुछ तो प्लान कर रहे हो, जो प्लान भी पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई छोटे हैं आपसे एज में, आपकी एज से छोटे हैं, वो आपको किसी तरीके का हो सकता है कुछ आइडिया दे दें या वो आपको कहीं हेल्प कर दें आपके काम में, ये भी एनर्जी है। नई जॉब, नया करियर भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? साल 2026 जनवरी, वृश्चिक राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस वाइज ना एक देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से निकल के आए हो आप। मतलब एक टफ टाइम आपने देखा है, एक ड्रामा आपने देखा है, एक टॉक्सिसिटी आपने देखी है, एक कहीं न कहीं लोगों का शोर आपने सुना है, लोगों को ब्लेम करते हुए आपने देखा है। कुछ तो किसी तरीके से कॉम्पिटिशन में आप उतरे हो, कहीं तो कुछ फाइनेंसेस का था, पर अब 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एट द एंड तरक्की आपकी है, सक्सेस आपकी है, विक्ट्री आपको मिल रही है। एट द एंड आपके लिए वो पैसा आ रहा है, एट द एंड आपको वो पैसा मिल रहा है। कहते हैं ना 14 साल भी वनवास करने के बाद जो है जिसको राजा बनना था, राजा तो वही बनेगा, है ना? तो बात वही है कि कुछ भी हो रहा हो, कोई भी ड्रामा रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, कुछ भी लोगों का कहना रहा हो, एट द एंड आपने वो विक्ट्री पा ली है। जनवरी 2026 में आपको वो ट्रॉफी मिलेगी, आपको वो विक्ट्री मिलेगी, आपको वो रिकॉग्निशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो पैसा आपके पास आएगा, ठीक है? चलो, साल 2026 जनवरी, वृश्चिक राशि, हेल्थ कैसी है आपकी? वृश्चिक राशि हेल्थ वाइज वी हैव 3 ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताती है कि आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप थोड़ा पार्टी शार्टी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लाइट हेडेड चल रहे हैं, आप अपने ऐसे लोगों को अपने आसपास रख रहे हैं जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जज नहीं करते हैं, जो लोग आपके साथ जो आपको ना आपके जैसे हैं, आपको लगता है कि
मैं इनके सामने अगर अपनी बात कुछ बोलूँ तो ये लोग जो है मुझे कहीं न कहीं समझेंगे, ये मेरे सामने कुछ बात करें तो मैं इनको समझूँ। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जिसकी वज़ह से खुश हो, क्योंकि यहाँ पर आ भी कार्ड क्या रहा है, वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट क्या कहता है कि फ्लो के साथ चल रहे हो आप, ठीक है? हाँ, बट फिर भी खाने-पीने का थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है और हेल्थ को लेकर कैज़ुअल नहीं होना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा बह जाते हैं भावनाओं में, उसका ध्यान रखना है, ठीक है? बट आप ऐसी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको समझें, जो आपके साथ रहें, जो आपको बहुत खुश रखें, तो उसकी वजह से आप सिनेरियोज़ में थोड़ा हैप्पी फ़ील कर रहे हो और कहीं न कहीं हार्ट हार्ट भी कहीं न कहीं खुश है आपका, ठीक है? साल 2026 जनवरी साल 2026 जनवरी, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है अपने ही जोन में हो। हाई प्रीस्ट कहता है लर्निंग पर बहुत ध्यान है। हाई प्रीस्ट कहता है जो जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे अब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आप हो सकता है बहुत हद तक जो है ना दुनिया से बिल्कुल ऐसे कट हो जाओ और आपको लगे भाई पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जनवरी में आप लिटरली जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें कामयाब कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है अपने आप को, जितना हो सकता है पॉज़ के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, कामनेस के साथ आप पढ़िएगा, आपके लिए ज़रूर आपको याद होगा, ठीक है? और ज़्यादातर रात के टाइम पढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं एंड कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए आप कोई रीडिंग वगैरह भी या किसी हीलर से किसी तरीके के रिचुअल्स वगैरह भी पूछते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेट्स गो टुवर्ड्स द ब्लेसिंग्स। वृश्चिक राशि, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए? साल 2026 जनवरी में ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए वृश्चिक राशि? ब्लेसिंग्स वाइज वी हैव आप लोगों के बीच में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है। स्पेशली फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अगर किसी के साथ तो वो क्लियर हो रही है क्योंकि ये ब्लेसिंग है, ठीक है? अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। वृश्चिक राशि पूरे मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स? गाइडेंस है इनडिसीजन। कोई भी डिसीजन लेना हो, कहीं पर भी लग रहा हो कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या करूं, वहां पर ना बाहर की दुनिया से मत पूछना, अपनी अंतरात्मा से पूछना, वो आपको गाइड कर देगी, ठीक है? बहुत बड़ा कोई डिसीजन अगर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर इस मंथ में निकल सकता है ऐसे टाइम तो निकाल देना वो टाइम। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी ही है भाई बनाना ही पड़ेगा डिसीजन, तो अपनी सुनना, दूसरों की मत सुनना, अपनी मन की सुनना, ठीक है? आप अपने आप को 5 से 10 मिनट दो, रूम में बैठो, रिलैक्स करो, बिल्कुल शांत हो जाए जब दिमाग, बिल्कुल शांत जब आप हो जाओ तो अपने परमात्मा से, अपने अंदर जो आपके परमात्मा बैठे हैं उनसे पूछो मुझे क्या करना चाहिए, आंसर आपके सामने होगा। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।